फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आप लोगों का यहाँ आपने जिस तरीके से आप लोग हमेशा हिम्मत दिलाते हैं, आप लोगों की हिम्मत है जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डॉन सिनेमा ने डॉन सिनेमा बनने से पहले पेन एंड कैमरा था और पेन एंड कैमरा में हमने एक फिल्म बनाई थी इंडो रशियन जॉइंट वेंचर की आफ्टर 20 इयर्स बेस्ट फ्रेंड। और वो फिल्म हमने रशिया में कंप्लीट की और सारी चीज़ें होने के बाद में हमें उसी वक्त लगा था कि आदान और प्रदान जब भी एक दूसरे के कल्चर का होता है तो उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस एक दूसरे कंट्री के लिए ज़्यादा होते हैं। और रशिया में जब मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है, 4 साल गुजारे हैं रशियन पार्टनरों के साथ में। मैंने कई रशियन फिल्म रिलीज़ की है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे लगा कि ये सही वक्त है कि एक इंटरनेशनल आज डॉन सिनेमा रशिया भी हमारी फ्रेंचाइजीज हमने दी, तो हमें लगा कि हम रशिया और इंडिया के साथ मिलके कल्चरल लेवल पर, आर्ट लेवल पर काफ़ी काम कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस की शुरुआत की, इस स्कूल की शुरुआत की। सेकंड ऑफिस आप भाई लोगों की दुआओं से जो ऑफिस था मेरा पहला, वहाँ पे इतने सारे लोग मजमा नहीं आ सकता था। ज़रूरत थी एक बड़ी ऑफिस की। जैसे जैसे सक्सेस होती है लोगों के आने की और लोगों के बिज़नेस की काफ़ी उम्मीदें बढ़ती है, तो हमने ये बड़ा ऑफिस लिया है और नज़दीक इसलिए लिया है कि वो ऑफिस और ये ऑफिस मिलके काम करें। सर लैंग्वेज क्या रहेगी? जिस तरीके से रशिया और इंडियन है तो किस तरीके की लैंग्वेज यूज होगी? आर्ट के कोई लैंग्वेज नहीं होती है। हाँ, देयर इज नो लैंग्वेज ऑफ आर्ट। आर्ट अपने आप में एक लैंग्वेज है और कई बार हमने देखा है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो अपने आर्ट के जरिए एक दूसरे की भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो हम इस चीज़ में भरोसा ही नहीं करते हैं कि हम किसी लैंग्वेज के मोहताज है। जहाँ वे है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हम लोगों ने वो सिस्टम को डाउन करने के लिए जो रशियंस रशिया से आते हैं और इंग्लिश और हिंदी नहीं बोल पाते हैं, हम उनको लैंग्वेज देंगे। और जो इंडियंस रशिया जाके काम करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ सब लोग लंदन अमेरिका भागते हैं क्योंकि लैंग्वेज इजी होती है, लोग रशिया और यूरोप का साइड नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो विल गिव लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए काम शुरू किया हम लोगों ने। Yes, language of music, Yes. language of dance, and language of arts is the same, international. इंटरनेशनल। Yeah. So ये है। Ma'am, what would you like to say about this program? Yeah, it was our dream actually to get this school done because I was, how I mentioned before also, that method of acting, the father of method of acting is a Russian Stanislavski, how you all know, and Mikhail Chekhov, who taught biomechanics. So I was thinking why we don't have Indo-Russian school here in India, why we are not teaching Russian method of acting. And many Indian actors also, they got Russian education in acting, not only in acting but in art. So we had this idea, why not? And plus we did our school little wider, the perspective of our school little wider, so we will not teach only acting, we will do some activities in exchanging of culture, and we will send our students, fortunately we will be able to send them to Russia to see, get experience in Russian film industry, and we will bring Russian students here also, as we have a production in Don Cinema, so we can give them chance to join the Bollywood and join some dream, because Russians, they love Bollywood. Maybe in the world, Russia is the only country where local people, they're mad about the Indian movie, about the Bollywood. So why not? We can achieve such a big dream, and we can make it closer to each other. So for them also it will be not so far, and for us also it will be big opportunity. Ma'am, when you will be going to start the school? Batches wise you are going to start? How are you going to start this? Actually, we were for a academic education. We need at least 4 years. You all know it should be diploma in acting, but we are not ready right now to go for a 4 years. We are going for a 6 months, and we will. We have some idea. फर्स्ट बैच अप्रैल से हम लोग Yes. करा रहे हैं फर्स्ट बैच। और दूसरा जितना हमको काउंसिल जनरल से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी काउंसिल में आप जाए तो फ़ोन अलाउ नहीं होता है, फ़ोटोज़ अलाउ नहीं होते हैं। हमने रशियन काउंसलेट को रिक्वेस्ट की थी कि वी वांट टू शूट इनसाइड द काउंसिल, Consulate. and they are shocked, but they allowed us.
हम अंदर जाके शूट किए और हम उधर बैठ के कुर्सियों पे ऐसे फ़ोटो निकाल रहे थे जैसे फ़ोटो शूट करने आए हुए। तो ये एक होता है कि एक दूसरे पे भरोसा हुआ। जो भी काउंसलेट होती है बहुत भरोसे के साथ अपनी काउंसिल को चलाती है, लेकिन इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड सारे ब्रेक करके हमें अलाउ किया था इनसाइड द काउंसिल शूट करने के लिए। और वो चीज़ मुझे इंस्पायर की थी कि जब हम एक दूसरे के लिए इतने खुले दिल से करते हैं तो हम कुछ ज़्यादा काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। महबूब सर, ये भी जानना चाहेंगे कि डिफरेंट लैंग्वेज में डॉन सिनेमा काम कर रहा है, जी। बंगाली हो, पंजाबी हो, जी। और अब रशियन लैंग्वेज में भी काम करने जा रहा है। और क्या क्या लेके आने वाले हैं इसके? नहीं, मैंने जब डॉन सिनेमा शुरू किया था तो मेरे लिए एक ही चैलेंज था कि डॉन हमसे आने से पहले सारे नेटफ्लिक्स का राज था और डिज्नी का राज था और जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है वो हमको टेढ़ी आंखों से देखते थे। हमको ऐसा लगता था कि अगर उनके अंदर किसी को घुसना है तो वो शाहरुख खान होना चाहिए और यशराज होना चाहिए। तो जो बहुत बड़ी तादाद में फिल्म मेकिंग होती है वो यशराज और करण जौहर के अलावा बाहर से होती है, तो उन लोगों को ऐसे निगलेक्ट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने पहले सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फिल्म्स को जमा करना शुरू किया। ईरानी फिल्म, रशियन फिल्म्स, अमेरिकन, हांगकांग, ताइवान, सब फिल्मों को जमा करके मैंने एक डॉन सिनेमा का किया था इंटरनेशनली। फिर मैंने बॉलीवुड को जमा किया, फिर रीजनल, क्योंकि जब तक आप हिंदुस्तान के कोने कोने तक नहीं जा सकते जब तक रीजनल सपोर्ट नहीं होगा। तो मैंने रीजनल सपोर्ट लेकर अभी हमने कुछ दिन पहले डॉन सिनेमा बांग्ला शुरू किया, उससे पहले डॉन सिनेमा पंजाबी शुरू किया था, उससे पहले डॉन सिनेमा मराठी। तो हम लोग लैंग्वेज वाइज जा रहे हैं ताकि हर इंसान को लगे डॉन सिनेमा मेरा अपना है। जैसे हमें अपनी राष्ट्रीय लैंग्वेज से मोहब्बत है, वैसे ही इंटरनेशनली में जब हम जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो दे ऑल्सो लव्ड देयर लैंग्वेज। तो हमने डॉन सिनेमा को लैंग्वेज बैरियर तोड़ने के लिए जितना वर्ल्ड सिनेमा हमारे पास में है उतना ही बॉलीवुड है, उतना ही हमारे पास रीजनल है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंटायर लैंग्वेज का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे जैसे डॉन सिनेमा बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो रही है। हाँ जी, नहीं दर्द तो काफ़ी हो रही है और मुझे खुशी है उस दर्द का एहसास जब जब होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं कामयाब हूँ और उस दर्द का एहसास होते रहना चाहिए ताकि आपको लगे कि आप जिंदा हो। जब तक आपके बारे में लोग कहने वाले नहीं होंगे, दैट मीन्स यू आर नॉट अलाइव, यू आर नॉट सक्सेस। महमूद जी, जैसे कि आप बहुत ही इंटरनेशनल लेवल में आप एक बायलैटरल रिलेशनशिप आप कर रहे हैं, दो देशों के बीच में संबंध सुधारने के लिए एक सबसे बड़ा ये है। तो क्या आपके आगे की क्या प्लानिंग है? क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप मिलेंगे, भारत सरकार के मिनिस्टर से आप मिलेंगे? तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलना जरूरी है जब जिस तरह के आर्ट्स को प्रमोट आप कर रहे हैं। देखिए, बेनिफिट्स अगर आप ढूंढने जाएंगे तो कभी नहीं मिलता आपको। आप काम करते जाइए, बेनिफिट आपको फॉलो करते जाता है। मेरा अपना ये मानना है। अभी मैंने दिल्ली में जब लॉन्च किया डॉन सिनेमा को, तो वहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म पे 6 बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ खड़े थे। तो मुझे पता था कि जितना हम आगे बढ़ रहे, जितना, क्योंकि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि काम करने वाला हो। आज ये लोग यहाँ आए हैं, पूरा प्रोटोकॉल में आए हुए हैं। इनको पहले बताना पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या प्रमोट करने जा रहे हैं, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ रशिया। सो हमें मालूम है कि जब हम किसी गवर्नमेंट के साथ आदान और प्रदान करते हैं तो हमें उसके सामने पूरा प्रोजेक्शन रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा और वो एग्री हो जाते हैं। हमने 3 साल की मेहनत की थी इस जगह तक पहुँचने के लिए। एक लास्ट इंफॉर्मेशन, आज डॉन सिनेमा और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज रेटिंग में इंडिया के जो टॉप मोस्ट रेटिंग चल रही है वो डॉन सिनेमा 4.5 है आउट ऑफ 5, और इट इज़ रियली बिग थिंग फॉर मी। क्योंकि OTT के बारे में लोग कहते थे OTT मीन्स इरोटिक, बोल्ड, नॉनसेंस, गाली गलौज। मैंने उस बैरियर को तोड़ा था। मैंने जब डॉन सिनेमा लेकर आया था तो आई सेड आई विल नॉट अलाउ एनी इरोटिक कंटेंट, एनी गाली गलौज, बेवकूफ़ी। हम लोग उस देश में रहते हैं जहां हम लोग मशहूर हुए हमारे कल्चर की वजह से। हमारी जितनी टॉप 10 हिंदी फिल्में अगर पूरे वर्ल्ड में देखी जाएंगी उसमें पंजाबी कल्चर, गुजराती कल्चर, महाराष्ट्र कल्चर को लेके बात होती है, तब फिल्में सब बड़ी हिट होती है। चाहे दिलवाले दुल्हनिया हो, कभी खुशी कभी गम हो, जो टॉप 10 फिल्में हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार OTT मतलब इरोटिक नहीं है। तो मैंने कोशिश की थी कि हम इरोटिक के बगैर, बोल्ड कंटेंट के बगैर OTT चलाएंगे। लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड वी आर आउट ऑफ 5, 4.5 पे है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बगैर इरोटिक के हैं।
हिंदुस्तान की जनता ये भी जानना चाहती है कि डॉन क्यों नाम चुना आपने, क्या वजह है? डॉन अंडरवर्ल्ड ऐसा है कि डॉन हमेशा अट्रैक्शन रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चाहे फिल्म बनी हो उस नाम से, चाहे रीजनल फिल्म बनी हो, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, हिंदी में, जब जब डॉन नाम से फिल्म बनी सुपर हिट रही है। लेकिन मैं जब अपना प्लेटफॉर्म का नाम ढूंढ रहा था तो मुझे लोग सजेस्ट कर रहे थे कि नेटफ्लिक्स है तो आप कोई फ्लिक्स रख दो या कोई नेट रख दो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉपी नहीं करना मुझे मेरा नाम, जैसे पेन एंड कैमरा था, कादर खान ने मुझे ये नाम दिया था, मेरी कंपनी मेरे काम को रिप्रेजेंट करती थी। तो ऑलवेज आपका जो टाइटल है, आपका लोगो है, वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो डॉन रखने का कारण एक ही था कि डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क। डॉन मीन्स डी फॉर डॉन और डी फॉर डिजिटल, ओ फॉर ऑनलाइन, एन फॉर नेटवर्क। तो वी आर इन डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस के लिए ऑनलाइन रहना ज़रूरी है और ऑनलाइन रहने के लिए नेटवर्क ज़रूरी है। तो वी हैव ऑल थ्री। Always there. They are there. Yes. Don't. Yes. थैंक यू। So, थैंक यू। thank Thank you. you so much.